ये हमारे प्रिय मित्र हैं, ये हमारे प्रिय संबंधी हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं और ये हमारे कहने पर प्राण भी त्याग सकते हैं। अगर ऐसी किसी के भी प्रति बात हो तो हटा देना, नहीं तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। डरते रहो इस बात से, किसी को अपना मत कहना, नहीं धोखा हो जाएगा। इस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए। उसी मोहिनी को ये जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। आप जरा देख लीजिए, अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना। और साधु को मन को ऐसे मारना चाहिए जैसे बंदर सांप को मारता है। बंदर जैसे सांप को ऐसे पकड़ता है, वो खूब हंसते, ऐसे वो एकदम ऐसा लगता हंसी की धारा आ रही, आनंद की धारा, लाल चेहरा हो जाता है। बोले वो उसको लेके सिर्फ पेड़ में ऐसे ऐसे घसता है उसके मुंह को, फिर कान में लगाता है। अगर थोड़ा भी सूं हुआ फिर घसता है, मरने पर भी उस घसता है। बोले ऐसे ही उपासक को अपने मन को मारना चाहिए। जरा भी हलचल मन में समझ में आ, फिर नाम भगवत चिंतन, वाणी ब्रह्म चिंतन इतना रगड़ दो कि मन मर जाए। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कभी इस मार्ग में निराश मत होना। मैं तुम्हें सच्ची अनुभव की बात बताता हूं। प्रभु जिस पर कृपा करके ऐसी विषम परिस्थिति देते उसके साथ रहते हैं। ये बात पकड़ लो। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आस पास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है, माया मुक्त करने, वो जानता है कि बहुत कमजोर है, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए वो साथ रहते, हरि साथ रहते। और वो धीरे धीरे कहते रहते, मैं तुम्हारे पास हूं, डरना मत। संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में वो समझाते रहते, डरना मत। जितना भी सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, भोगा जा रहा है, तो दुख पास ही है। दुख की फांसी है, समझ में नहीं आती। जो दुख पास है, दुख का जाल है, वो सुखों का ऊपर दाना डाल करके बिछाया गया है। जैसे बहेलिया जाल बिछाता है ना, ऐसे ही इस मायापति ने सुख के दाने फेंक करके उस समय दुख की जाल फैला दी। और जैसे पक्षी को जाल नहीं दिखाई देता, दाना दिखाई देता है, ऐसे ही अविवेकी को, मूढ़ आत्मा को केवल भोग दिखाई देते हैं, दुख पास नहीं दिखाई देती। कई बार सत्संग में कहा, कुछ भी चल रहा है अंदर, मन फेंक रहा है, राधा 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 राधा। ये जो आपका राधा राधा चल रहा है ना, एक भी चाल उसकी नहीं चलने देगा। वो चाहे जो विषय सेवन की बात, विषय सुख की, बार बार राधा, तो वो जलाएगा तुमको। बंद करो ये राधा नाम। पहले हम जो पेश कर रहे हैं उसमें तन्मय हो, बस आप छोड़ना नहीं तो हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन, यही विपत्ति फंसा देगा। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज,
तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। आप अपने क्रम को रोकिए। एकांत आपका बहुत पवित्र होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ऐसा मत समझो कि कोई डांट नहीं रहा, कोई देख रहे, सब देख रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, पर वो इसलिए नहीं बोल रहे कि जब तक आप छोड़ने की चेष्टा नहीं करोगे चुप रहेंगे। भगवान देख रहे हो क्या बोल रहे हैं आपसे, वो बोल रहे मान रहे हो क्या? तो जब रोगे, चिल्लाओगे, पिटोगे, जब फिर अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि आज्ञा पालन करना ही अनिवार्य है। मन को मार करके शास्त्र और सद गुरुदेव की आज्ञा में जिसने जीवन बलिदान कर दिया, जीवित मर जाए उलट आप में समाये, कोई खिलवाड़ समझते हैं परमात्मा का? अब जो भोजन है वो अपनी थाली का पवित्र होना चाहिए, जो भगवान को अर्पित करने लायक हो। मांस आदि है ये भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। तो कुसंग के परमाणु है वो बहुत विपरीत भाव पैदा कर देते हैं। आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन कुसंग का प्रभाव आपसे गलत करवा सकता है। और नाम जब अगर पकड़ लिए तो कोई भी परमाणु कुसंग का आपको परास्त नहीं कर सकता है। परमाणुओं का असर होता है, भगवत स्मरण से काटा न गया उसका प्रभाव पड़ जाता है। अपने का प्रभाव, संग का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है जो निरंतर भजन नहीं करता। जिस क्षण सुमिरन भजन छूटा कुसंग का प्रभाव पड़ जाएगा। घोर कुसंगति में जाए तो नाम जब चल रहा है भगवत स्मरण, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाम जब न छूटने पावे और आहार शुद्ध रहे तो कोई नहीं बिगाड़ सकता। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूँ, उपासक हूँ, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। और हम लोगों की गलतियां ऐसे हैं जैसे छोटे बालक के व्यर्थ के खेल। जैसे छोटा बच्चा गली में बैठे धूल में खेलता रहता है, कंकड़ से खेलता रहता है, एक दूसरे लड़ते रहते हैं। बस हमारे अज्ञान के जो खेल है ना वो इसी कोटि के हैं, उन्हीं को हम बहुत बड़ा सुख मान रहे हैं, इसीलिए हमसे गलतियां हो रही हैं। और बच्चा ये सब ऐसी गलतियां हैं जो अंधकार, और भगवत शरणागति है सूर्य। जैसे सूर्य उदय हुआ तो अलग अलग कोठरियों में, अलग अलग जगहों में दीपक नहीं जलाना पड़ता, संपूर्ण सृष्टि का अंधकार चला गया। ऐसे भगवत शरणागत होते ही संपूर्ण गलतियों का पूर्ण नाश हो जाता है। तो जैसे कभी मन भयभीत करता ना कि यहाँ स्मशान है, कुत्ते लाश खा रहे हैं, कोई साथी नहीं बड़ा संन्यास मार्ग में, तो तत्काल चिंता आता, जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म तो भूत की सत्ता कहाँ है? मन कहता नहीं है, तो वही स्मशान में जाके बैठ दिखा कहाँ है, कौन है, क्या है? सही कहते हैं। पूरा जीवन पीछे का जो सन्यास का, पूरी गंगा जी के किनारे किनारे भ्रमण करना, कुछ यमुना जी का भी किनारा इछावर आदि की, महा स्मशान काशी जहाँ 1000 लाश रोज रखी मिलेगी, सैकड़ों चिताएं एक साथ जलती है। भगवान भूत भावन कैलाशपति की नगरी जो महाश्मशान कहा जाता है, आप जाकर के देख लीजिए। मणिकर्णिका घाट में ऐसे लाशें रखी जैसे फूल मालाएं, और वहां चिता जलती ही रहती है। और उन्हीं घाटों पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि भय लगे। भय तब है जब आप सही। भगवान शंकर को भुजाओं से युद्ध में तृप्त कर दिया। भगवान शंकर को भुजाओं से तृप्त कर लिया। पढ़ लेना महाभारत में, किरात वेश में जब भगवान शंकर आए तो गांडीव भी लील गए, तूणीर के सारे बाण समा गए भगवान किरात में। अब फिर जो बाहुयुद्ध हुआ तब भगवान शंकर ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ, किरीटधारी अर्जुन, विश्व में दूसरा कोई नहीं जो मुझसे बाहुयुद्ध कर सके, देवादिदेव महादेव। तब पाशुपतास्त्र दिया। अर्जुन की समानता इस विश्व में कोई दूसरा है ही नहीं। अगर मन को कोई कनेक्शन नहीं है, पक्की बात समझ लो, तो स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। अगर कोई कनेक्शन है किसी भी तरह का, अगर आप अंदर ही अंदर सोच का कनेक्शन दे दिए तो वो अंदर ही अंदर पूरी फिल्म बना देगा। साधारण थोड़ी है, वो अंदर ही अंदर पूरी फिल्म, भोग की फिल्म बना देगा, वो आपको व्याकुल करके भ्रष्ट कर देगा। अंदर और बाहर दोनों के कुसंग से हमें बचना होगा। और नाम जप करो और जो भोजन पाओ उसे भगवान को समर्पित करके भोजन सुधारो। सबसे पहले भोजन सुधारो, अल्पाहार करो, नींद सुधारो। नींद सुधारने का मतलब 5 घंटे या 6 घंटे जो टाइम रखो वो रात्रि में होना चाहिए,
और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हो तो पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। ये अज्ञानी जन ना जानने के कारण कहते हैं कि अरे भजन शुरू किया, बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, तो क्या भजन का फल है? अनंत जन्मों से भोगते चले आ रहे हो, पाप कर्म करते चले आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं। लोगों की समझ में नहीं आता। मछली को जल तरोई कहते हैं, तुम कौन सी तरोई होगे? तुम्हें भी पता होना चाहिए। पक्का मत्स्यावतार भगवान ने लिया है कि नहीं लिया? मत्स्यावतार भगवान ने लिया, और तुम मछली को जल तरोई करते हो, कढ़ाई में तल के खाते हो, तो तुम भी तले जाओगे। अब एक बार के आहार में कितने जीव खाते हैं लोग, कितना पाप कर रहे हैं। अज्ञानियों को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, कूले भरे न बेद। बांस में चाहे जितनी खाद पानी लगा दो, वहां सेव संतरा नहीं लगने वाले। ऐसे ही जो मूर्ख स्वभाव के लोग होते नहीं समझने वाले। जब साधन भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है तो उससे दो प्रभाव प्रकट होते, क्लेश अग्नि और शुभ दायिनी। क्लेश अग्नि, पाप से क्लेश होता है, वासना से क्लेश होता है, विद्या, तीनों का नाश हो गया। लेकिन प्रारब्ध और अप्रारब्ध, आगे आने वाला भोग, ये दोनों भोगने पड़ेंगे। इसलिए हिम्मत जुटाओ, नाम जप के द्वारा इतने बलवान बनो कि प्रारब्ध आवे और हंसते हुए भोग लो। प्रारब्ध का नाश करने की जब योग्यता आती है तब नाश करने की इच्छा नहीं रहती, और जब तक नाश करने की इच्छा तब तक योग्यता नहीं आई। कभी कभी अज्ञान के कारण आरोप भगवान में करते हैं कि भगवान हम पर कृपा नहीं किए, इतनी भक्ति की, इतना नाम जप किया, लेकिन पूर्व प्रारब्ध जो है वो बहुत बलवान है। जब शरीर रचा गया उसी समय प्रारब्ध रचा गया, आपके साथ घटनाएं घटेंगी, इसीलिए नाम जप कर लो। प्रारब्ध और अप्रारब्ध, प्रारब्ध जिसका पाप फल प्रकट हो चुका है भोगो, अप्रारब्ध अभी आने वाला है। पहले से निश्चित है कि 55 वर्ष की अवस्था में आपको ये भोगना है, पक्का भोगोगे, चाहे जितना भजन करो। भोगने की सामर्थ्य भजन से मिल जाएगी। प्रारब्ध को मिटाना बहुत कठिन है, और जब मिटाने वाला भजन हो जाता है तो मिटाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका है। तो लौट कर कौन, जैसे सांप अपनी केचुल की तरफ नहीं देखता, ऐसे भगवत प्राप्ति के योग्य महात्मा शरीर की तरफ नहीं देखता। पाप की बीज वासना इस जन्म भी पाप करा रही है, तो हम जब साधन भक्ति करते हैं तो इस जन्म की वासना का नाश होता है, और पूर्व स्टॉक जो पापों का है उसका नाश हो जाता है। और अविद्या जिसके कारण पाप हो रहा था, वासना बन रही थी, उसका नाश हो जाता है, पर प्रारब्ध बना रहता है।